हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, उसमें नैन सेड इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आज हम लेके आए हैं आपके लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नैन सेड इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखें, अपना पहला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, मैं आपको शो कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में सेल को निरूपित कीजिए। अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, मैग्नीशियम सॉलिड +2 Ag प्लस 0.0 m इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। उससे मैग्नीशियम +2 आयन बना है, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.13 मोलैलिटी, और 2 Ag सॉलिड इससे बना है। तो पूछा है इसके लिए ई सेल का मान परिकलन की करना है, और ई नोड सेल का मान आपको दे रखा है 3.17 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, वो सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखें, इसका सॉल्यूशन हम समझते हैं कैसे होगा। तो पहले तो हम सेम की सेम ये रिएक्शन लिख लेंगे। देखो, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से क्या बना है, हम कहेंगे इसको अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना इसको डैनियल सेल के रूप में, तो देखो रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा। मैग्नीशियम को पहले लिखते हैं, फिर हम स्लेस लगाते हैं, और मैग्नीशियम से क्या बना है, मैग्नीशियम +2 आयन बना है। मैग 2+ लिख लेना, ठीक है ना। मैग्नीशियम +2 आयन बना है, और ये जलीय विलयन में आएगा। इसकी कंसंट्रेशन जो मैग्नीशियम +2 की है वो लिख देना, ठीक है। फिर डबल स्लेस करता है, सोल्ट ब्रिज लगा हुआ है ये, और सोल्ट ब्रिज के बाद में ये 2 Ag+, मतलब जो सॉल्यूशन में 2 Ag+ आयन है, वो किस में चेंज हो रहे हैं, Ag सॉलिड में चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। एनोड में मतलब में हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम आयन आने लग रहे हैं सॉल्यूशन में, और कैथोड पे Ag+ जाने लग रहा है, Ag+ जाने लग रहा है सिल्वर इलेक्ट्रोड पे। ओके, चलिए इस देखते हैं इसका न्यूमेरिकल इक्वेशन सोल्व कैसे करेंगे। हमारे पास इक्वेशन होती है ई सेल बराबर ई नोट सेल 0.0591 अपॉन एन। एन की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं। देखो आप इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं, इस पूरी में कलर पेन अलग यूज़ कर लेता हूँ जिससे और आपको अलग दिख जाए। देखो, इस पूरी इक्वेशन में आप देख रहे हो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 बना है, और Ag+ से Ag बना है, मतलब 2 Ag+ से 2 Ag बना है। मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, मतलब n का मान है यहाँ पे 2, क्योंकि n होता है n फैक्टर का मान है यहाँ पे 2। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेंड एंड लॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने किए जा रहे हैं, 2, और ग्रेड भी 2 किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे n की जगह 2 लिख देंगे, और यहाँ पे लिखी जाती है प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। तो देखो, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, ये मैग्नीशियम और ये दोनों रिएक्टेंट है, और ये दोनों प्रोडक्ट है। तो हम इनकी प्रोडक्ट की सांद्रता लिखेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे। देखो, मैग्नीशियम +2 दिख रहा है, लेकिन आपको Ag+ नहीं दिख रहा, Ag नहीं दिख रहा, Ag सॉलिड क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमेशा एक्टिविटी होती है ना जो सॉलिड ठोस पदार्थों की, वो होती है 1, तो इसीलिए इसको हम नहीं लिखते, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वापस यही आएगा, ये वैल्यू ही आएगी वापस, इसीलिए हम इसको यूनिटी मानते हैं, एक मानते हैं। इसलिए सिर्फ हम आयनों को कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पे Mg+2 लिख देंगे। यहाँ रिएक्टेंट में भी आप देख सकते हो मैग्नीशियम सॉलिड है, इसकी भी एक्टिविटी 1 मानी जाती है रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम रिएक्टेंट में भी हम सिर्फ क्या लिखेंगे, Ag+2 आयन ही लिखेंगे, ठीक है ना, आयनों को ही लिखेंगे। तो देखो, ई नोड का मान आपको दिया हुआ है, ई नोड का मान आपको दिया हुआ है। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ रफ करके थोड़ा। देखो, ये रहा आपके पास ई नोड का मान। ई नोड का मान आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको कलर चेंज करके। देखो, ये रहा ई नोड का मान आपको दे रखा है। इस ई नोड के मान को हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो ई नोड का मान 3.17 माइनस 0.0591, एन की जगह एन लिख देंगे लॉग। हम कहेंगे मैग्नीशियम +2 की कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है, ये रही 0.130 m, ये मोलारिटी दे रखी है आपको। और अब आप देख सकते हैं Ag+2 आयनों की कितनी दे रखी है, 0.0001, मतलब 10 आप कह सकते हैं 4 है, ठीक है। तो चलो, ये -4 ये भी आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टाइक्योमेट्रिक 2 थी, यहाँ पे मैं आपको रफ करके वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं कलर चेंज करके दिखा दूँ। स्टाइक्योमेट्रिक Ag+2 आयनों की कितनी दे रखी है,
2 दे रखी है, ठीक है। तो 2 दे रखी है तो यहाँ पे स्क्वायर के रूप में 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सोल्व करेंगे, तो देखो सोल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास। सोल्व करेंगे तो देखो 3.17 से 3.17 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, 0.0591 लिख देंगे, एन की जगह 2 आ ही चुका है, लोग का लोग आ गया, और 0.130, और ये देखो 10 दी पावर आप लिख सकते हो ना -4। और एक बार मैं इसको रफ कर दूँ, एक बार मैं वापस लिख देता हूँ उनको। देखो इसको तो सेम का सेम लिख देंगे 0.130, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं ना 10 दी पावर -4, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो हम क्या लगा सकते हैं पॉइंट के बाद में 4 जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अरे इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो 10 दी पावर -4, तो ये ऊपर 10 दी पावर -4 है, ऊपर होल स्क्वायर में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम कहते हैं पावर हमेशा क्या ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 दी पावर -8, और ये ऊपर जाएगी ना तो 10 दी पावर किसकी हो जाएगी, +8, ठीक है। तो हम कहेंगे 10 दी पावर +8 हो चुकी है, और ये ऊपर चली गई, तो नीचे से पूरा वैल्यू ख़त्म हो चुका। और ये वाला अगर मैं पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं आगे किसका आता हूँ, तो ये क्या लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10 दी पावर -1 लिख सकता हूँ ना मैं। तो मैं क्या करूँगा 10 दी पावर अभी 8 आई थी, 10 दी पावर जो -8 थी ना, ये ऊपर जाएगी तो +8 में से 1 जाएगी तो 10 दी पावर 7 बचेगी, तो ये 10 दी पावर 7 रह गई है। और ये 1.3 हमने लिख दिया, और log 1.3 की जो log 1.3 को हम सोल्व करेंगे, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको log एंटी log नहीं आता है तो आप मेरा ये वीडियो है log एंटी log बाय सोल्व द ट्रिक, मैंने आपको सोल्व करके बताया वहाँ पे, तो वहाँ आप जाके देख लेना, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ एक बार, log अगर लिखा हुआ हो, log x इंटू एम की पावर n लिखी हुई हो, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, log x लिखते हैं और प्लस लिखते हैं log, यहाँ पे अगर ये जो n होता है वो हमेशा log को सोल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाता है, n पहले आ जाता है और फिर ये आ जाएगा m। तो इसको इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो देखो log 1 x की जगह हम लिख देंगे अपने पास 1.3 तो हो गया x, और 10 दी पावर 4 क्या हो गया, किस फॉर्म में आ गया, x की पावर m की पावर n के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो log 1.3 की वैल्यू लिख लेना आप, log 1.3 की आप जब वैल्यू लिखेंगे तो 0 क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 0.022 ऐसे समथिंग आएगी, ठीक है। और log 10 दी पावर 7 को इसको सोल्व करेंगे ना, तो 7 आ गया, और log आ गया, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और 0.2 इससे सोल्व किया, तो जब आप इसको 0.592 से इसे करके आप करोगे तो आपके पास -0.21 आएगा, और 3.17 से घटाएंगे तो आपके पास 2.96 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। आंसर करके देखना, नहीं आए तो मेरे को आप बताना। तो मैंने लो का आपको बता दिया, फिर भी अगर लो का नहीं समझ में आए तो आपको मेरा वीडियो है पर्सनल, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का लिंक मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ई नोट का मान तो हम निकाल चुके हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, कॉपर का मानक अपचयन विभव आपको 0.34 वोल्ट दे रखा है, और आपको ये सब कुछ कंडीशन दे रखी है। कॉपर धातु के लिए आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, कॉपर +2 आयनों की सांद्रता में परिवर्तन की जाती है, तो इलेक्ट्रोड विभव में क्या परिवर्तन आएगा ये आपसे पूछा है। तो मतलब क्या पूछा है, कॉपर का मानक अपचयन विभव इतना है, रिडक्शन पोटेंशियल का मान दे रखा है, और कॉपर धातु है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, ठीक है। तो आप देखें आपके पास सॉल्यूशन अगर हम इसका करेंगे तो हम कहेंगे कॉपर +2 आयन दिए हुए थे, ठीक है, संपर्क में हो तो इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा, तो कॉपर +2 से क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉपर +2 की सांद्रता परिवर्तित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन विभव बताइए, तो हम पहचान लेंगे इसे, कॉपर +2 से आपको क्या बनाना है, कॉपर बनाना है, और तो बताओ कॉपर क्या बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके तो बनेगा, ठीक है। तो देखें आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ई सेल का मान, ई सेल मतलब कॉपर +2 से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना Cu+2,
और ये है कॉपर। तो देखो यहाँ से ई नोड और ये -0.0591 लोग, यहाँ पे हम लिखते हैं, याद करो प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट हम कहेंगे यहाँ पे कॉपर है और रिएक्टेंट कौन है, यहाँ पे कॉपर +2 आयन है। तो देखो मैंने आपको कहा था जो सॉलिड स्टेट में कोई भी होता है उस पदार्थ की जो एक्टिविटी होती है वो 1 मानी जाती है। तो यहाँ पे कॉपर की जगह 1 लिख देंगे। कॉपर +2 आयन है, उसकी एक्टिविटी आपको दे रखी है, वो दे रखी है आपको 0.1, देखो यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमने 0.1 लिख दिया, सेम का सेम ई नोड का मान यहाँ पे दिया हुआ है, अपचयन विभव का मान ये लिख देंगे। तो देखो ये सब कुछ डाटा दिए हुए हैं, इसको आप लोग ये वाला सोल्व करना आना चाहिए आपको। देखो लोग सोल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास लोग 1.01 लिखा हुआ है, इसका मीन्स क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ लोग 1 पॉइंट, देखो 0.1 को मैं 10⁻⁻a लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो लोग 10 नहीं बन गया कि ये क्या बन जाएगा, लोग 10। और लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। और अगर फिर भी नहीं आए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके लोग एंटीलॉग सोल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक से मैंने समझाया वहाँ पे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, लोग 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लोग 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 0.34 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे इतनी संख्या को, तो -0.0295, इसको हम इसमें से 0.34 में घटाएंगे तो 0.31 आ जाएगा। तो हम कहेंगे जो अपने पास कॉपर की जो अपचयन विभव था वो 0.34 था, लेकिन कॉपर +2 आयनों का कितना है, 0.31। तो हम कह देंगे कॉपर +2 की सांद्रता घटाने पर इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा, बता देंगे हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहने लग रहा है, जिंक की एक छड़ है ZnSO4 के 0.1 विलियन में डूबी हुई है और आपको इतने इतने आपको दे रखे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, आपको स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है, मतलब टेम्परेचर वगैरह दे रखा है। तो देखो रिएक्शन क्या है, जिंक की छड़ थी और जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा रखा है हमने, और ये है अपने पास अपचयन विभव। अपचयन का अर्थ आप समझ आना, देखो अगर आपके पास इस रिएक्शन से समझना Zn+2 से आपको जिंक बनाना है, तो यही तो कंडीशन होगी Zn+2 से जिंक बनाने की। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है आपको इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है, तो मतलब ई का मान ज्ञात करना है। ई बराबर ये ई नॉट -0.0 ये होता है। तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन हो रहे हैं, 2। तो यहाँ पे n की जगह में 2 लिख दूंगा, लोग का लोग। और यहाँ पे लिखी जाती है प्रोडक्ट बटे रिएक्टर। प्रोडक्ट कौन है, जिंक, अपॉन रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, Zn+2। अभी वापस आ गया, जिंक सॉलिड स्टेट में है तो इसकी इस एक्टिविटी को 1 मानेंगे। और जिंक +2 की आपको सांद्रता दे रखी है, वो कितनी दे रखी है आप देख सकते हैं, 0.1। तो अभी मैंने आपको बताया था लोग लोग, इसको हम सोल्व करें। अगर मैं इसको मैं गोला बना दूँ, इसको मैं गोला बना दूँ, इतने को सोल्व करें, तो हमें अभी मैंने बताया था लोग 1.01 को हम क्या लिख सकते हैं, लोग 10 लिख सकते हैं। और लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अभी मैंने आपको फ़िलहाल बताया था, ठीक है, ऊपर जाके वापस देख सकते हैं। तो देखो अब हम क्या क्या लिखेंगे, हमारे पास ये ई नोट बराबर क्या आ जाएगा, -0.06, ये वाला सब कुछ आ गया। लोग 10 की वैल्यू मैंने बताई दी, 1 होती है। इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो 0.296, इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.789 वोल्ट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। उदाहरण 23 देख रहे हैं। डेनियल सेल दे रखा है आपको, डेनियल सेल के लिए मान इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, आपको गिब्स ऊर्जा परिकलन करनी है। तो देखो डेनियल सेल की रिएक्शन होती है ये, डेनियल सेल के लिए रिएक्शन होती है ये। अगर आपको डेनियल सेल नहीं बनाना आता तो मेरे वीडियो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जाके देख लेना, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बताए हुए हैं। यहाँ पे 2, एक एनोड एक एथोड होती है, बीच में सोल्ट ब्रिज लगा होता है। यहाँ जिंक सल्फेट विलयन भरा होता है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। इसमें जिंक की इलेक्ट्रोड लगी होगी और इसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड लगी होती है। ये सब कुछ मैंने वहाँ बता रखा है और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है, सब कुछ समझाया है, वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। तो आपको मेरे को बताना है कि गिब्स ऊर्जा का मान क्या होगा, ये बताना है। तो देखें जो गिब्स एनर्जी होती है वो होती है, गिब्स एनर्जी चेंज होता है -NF ई सेल के बराबर। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कितने किए जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक से जिंक +2 बन रहा है
कॉपर प्लस 2 से कॉपर बन रहा है, मतलब यहाँ पे एन फैक्टर का मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एन का मान मैंने बता दिया 2 है, तो एन की जगह 2 लिख देंगे। एफ होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने गुलाम इलेक्ट्रिसिटी दी गई हमें पता है, 1 फैराडे में होता है 96,500 गुलाम, 96,500 गुलाम। तो हम यहाँ पे 96,500 गुलाम लिख देंगे। और ई नोड का मान आपको दे रखा है। अब मानक अपचयन का विभव का मान 1 पॉइंट, क्योंकि मानक नाम लिखा हुआ है ना, मानक, मानक का मतलब ई नोड, ई नोड का मान आपको दे रखा है 1.1। तो आप इसको सोल्व करेंगे, तो आप इसको सोल्व करने पर आपके पास देखो, सोल्व करने पर क्या क्या आएगा, ये आपके पास आ गया -21/22/2701 मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको किलो में, जूल को आप किलो में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, तो मतलब 212 पॉइंट कितना आ जाएगा, 212.27, एक मिनट, हाँ 212 पॉइंट हो जाएगा अपने पास 27। ठीक है, यह आ चुका अपने पास किलो जूल के अंदर आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास पीएस से रिलेटेड, पीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, ये एक्चुअल में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें जैसे नीट वगैरह कोर्स में पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो पीएस 10 होता है, विलेन में रखे, विलेन के संपर्क में रखे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन करना है। ठीक है, तो पीएच आपको 10 दे रखी है, और जो H प्लस आयनों की सांद्रता है तो कितनी होगी, तो देखो हम सभी ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे आपको पीएच 10 दे रखी है, और यहाँ पे H प्लस हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता दे होगी वो क्या होगी। तो देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो अभिक्रिया होती है, यहाँ पे H प्लस है, ये ध्यान रखना, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा, तो E बराबर ई नोड और -0.0591, और हमें यहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए जा रहे हैं, 1। ठीक है, 1, और log 1 अपॉन हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं ना, तो देखो प्रोडक्ट की जगह तो क्योंकि H2 आ जाएगा और H प्लस, क्योंकि हमें पता है गैस होती है या सॉलिड होता है, तो इनकी एक्टिविटी को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो इसकी जगह तो 1 हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। H प्लस आयनों की सांद्रता हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻10, क्योंकि हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को ही हम पीएच कहते हैं, हम ये पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसीलिए ऋणात्मक लघुगुणक बोला है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 10⁻⁻10 लिखा है। ठीक है ना, ध्यान रखना, 0.0591, ठीक है, ये 0.0591 और इंटू log 10⁻10, मतलब ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, log 10⁻10। log 10⁻10 का अर्थ क्या हो गया, याद रखना, अगर लिखा हुआ हो log 10⁻10, इसका अर्थ होता है log 10 तो आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी बचेगी, 1, 10 इंटू 1 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ गया, इसको 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 0.59 वोल्ट। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, एक सेल का ईएमएफ का आपको गणना करनी है, अभिक्रिया आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्यूशन करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो देखें, आपको ईएमएफ ज्ञात करना है, तो ई सेल बराबर क्या है, होता है अपने पास ई नोट सेल 0.0591, और यहाँ पे आप देख रहे हो पूरी रिएक्शन में देख सकते हो, निकल से निकल +2 बन रहा है, A2Ag से Ag बन रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पे n की जगह 2 लिख देंगे, log का log लिख दिया, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट देखो ये रहे और रिएक्टेंट ये रहे, हमें पता है ये यूनिट हो जाएगा, ये वाला भी यूनिट हो जाएगा, तो आयन कौन से बचे, 2Ag प्लस बचा और निकल +2 बचा, तो हम कहेंगे निकल +2 तो प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट कौन है, 2Ag प्लस, तो Ag लिख दिया, और जो स्टोइकियोमेट्रिक होती है वो हमें पता है पावर के रूप में लिखी जाती है। तो देखो, ये ई नोट का मान आपको दे रखा है, देखो ये रहा, आपको मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो, ई नोट का मान आपको दे रखा है, तो ई नोट का मान लिख देंगे 0.0591, एन की जगह ये लिख दिया, log का log ये आ गया, निकल +2 की सांद्रता आपको दे रखी है,
ये लिख देंगे। और Hg प्लस की सांद्रता आपके पास ये दी हुई है, देखो आपको दी हुई है, तो ये वाली सांद्रता यहाँ पीटअप कर देंगे। और ये जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो पावर में लिखी जाती है, वो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। 1.05 ये लिख देंगे, ये माइनस का चिन्ह बीच में, 0.0591, 2 का 2 इंटू। अब देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे log 0.1604 और ये वाला, तो देखो ये मैंने आपको पर्सनल में बहुत बार बता चुका हूँ, पीछे भी वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियो में जाके देख लेना आपको कैसे सोल्व किया है, ठीक है। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो वो आएगा 4.602। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर log में अगर ऐसे कोई भारी भरकम लिखा हुआ हो 0.160, तो आप क्या कर लेना, इसको log 0 पॉइंट को चेंज करके आप लिख लो 1.60 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि आपको पता है log a की वैल्यू 0 होगी, 0.60 की आप मान लो 0.246 ऐसे समथिंग सी होगी, ठीक है। और 0.002 का मतलब 10⁻³ 2 इंटू 10 क्या लिख देंगे -3, और इसको ऊपर ले जाना, और ये 2 और लिखा हुआ है तो 10⁻6 हो जाएगा, ये प्लस के 6 बन जाएगा। इसको आप सोल्व करके देखना, नहीं आए तो आप मेरे वीडियो में, आप पर्सनल वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका log एंटी लॉ का, वहाँ जाके आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बताया कि आप इसको सब सोल्व करके देखेंगे तो अपने पास आएगा 4.602। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास, इसको इसमें भाग दे के दे लेना, इसको सोल्व करेंगे तो 0.14 आएगा, इसको 1.05 में से घटाएंगे तो अपने पास 0.91 वोल्ट आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपने, लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी मैं एक बार आपके सामने दिखा देता हूँ। एक सेल है, अभिक्रिया आपको दे रखी है, फिर आपको पूछा है जो 298 केल्विन ताप पर ई नोड आपको दे रखा है, सेल अभिक्रिया में गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक का आपको परिकलन कर रखना है। ई सेल का मान 0.264 दे रखा था, और गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये मैं आपको 2 बार पहले बता चुका हूँ। एन यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्शन में, ऊपर ये रिएक्शन देखो, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, मतलब कितने Fe+2 थे ना, 2 थे, तो 2 मतलब +2, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक Fe 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो 2 Fe कितने ग्रहण करेंगे, 2, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 2। यहाँ पे देख सकते हैं 2 आयोडीन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो 2 कितने करेंगे, 2, मतलब यहाँ पे भी n का मान 2 है, तो मतलब n का मान आप देख रहे हैं 2 है। तो यहाँ पे n की जगह 2 लिख देंगे, f की जगह 96,500 बता ही चुका हूँ, क्योंकि F बराबर होता है 96,500 कूलाम, F होता है फेराडे, एक फेराडे में होता है 96,500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ई नोड का मान आपको दे ही रखा है, तो वो आप लिख देंगे। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 45,548 जूल। और इसको जब किलो में चेंज करेंगे तो अपने पास 1000 का भाग लगा देंगे तो अपने पास आएगा 45.55 किलो जूल, ठीक है। अब आपके पास जो साम्य अवस्था स्थिरांक का फॉर्मूला होता है, गिब्स एनर्जी चेंज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। तो हमें log Kc ज्ञात करना है, साम्य अवस्था स्थिरांक का मान ज्ञात करना है ना, तो इसको अब इसमें डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये डिवाइड में आ गया। तो देखो आपके पास log Kc ज्ञात करना है आपको, -log Kc, तो अब ये मान तो हमने ज्ञात कर लिया। गिब्स एनर्जी चेंज कितना है अपने पास, -45.55 किलो जूल, ये आ गया यहाँ पे। और 2.303 ये आ ही चुका। आर होता है गैस कांस्टेंट, गैस मतलब यहाँ पे जो यूनिट है ना, आगे ध्यान रखना यूनिट काम आएगी। आर होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का मान होता है 8.314 किलो जूल पर मोल। तो इसका मान किलो जूल से किलो जूल आप काट देना, ठीक है ना। और ये 10⁻³ कहाँ से आया है अपने पास, देखें 8, ये हम कहेंगे किलो जूल पर मोल नहीं, 8.314, इसको हमने जो जूल था उसको किलो में चेंज किया है, इसलिए यहाँ पे 10⁻³ आया है, ठीक है ना। तो फिर किलो जूल से किलो जूल काट देंगे फिर। तो फिर टेम्परेचर देर का है 298, और फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 7.98, ठीक है। क्योंकि याद रखना log को आप, ये अपने पास -log Kc की वैल्यू आई है। अब आपको Kc ज्ञात करना है ना, तो log को
उल्टी डायरेक्शन में लेके जाते हैं उसकी विपरीत दिशा में, तो एंटी लॉग लेंगे। और 7.98 का एंटी लॉग लेंगे तो अपने पास याद रखना, अगर एंटी लॉग लेना है तो आपको बता दूं 7.98, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो ये जो x होता है ना, मैं इसको x मान लो, तो ये x होता है वो हमेशा 10 की पावर में ले जाते हैं जब भी एंटी लॉग करते हैं, ठीक है। और ये 8.983 है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा एक्चुअल में 10 में से घटाते हैं। 10 में से घटाएंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 9.62 आता है। अब इंटरलॉक का आप मेरा पर्सनल वीडियो है वहाँ जाके आप देख सकते हैं इंटरलॉक को घटाया हुआ है कैसे बनाते हैं। मैंने आपको ये आंसर दिखा दिया कैसे डायरेक्ट निकालते हैं 10 की पावर, ये आ जाएगा 9.62, ठीक है। तो इसके मैंने आपको अभी तो कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, और भी बाकी के क्वेश्चन बाकी बचे हैं, और भी क्वेश्चन में सीरीज़ लेके आऊँगा, उस क्वेश्चन करवा दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।